गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस गेज। और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे टाइप्स ऑफ पंच कितने होते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और 3 में मैंने पंच तक सारा कुछ टॉपिक कवर कर दिया है। और आज के हमारे टॉपिक में है सरफेस गेज, जो कि चैप्टर नंबर 3 में ही है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि हमारा सरफेस गेज कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है। सरफेस गेज, ठीक है ना। तो सरफेस गेज कैसा होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप अपनी बुक में देखिए। बुक में बना हुआ है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, चित्र नंबर 3.14 में, जो कि बलबीर सिंह की बुक है, उसी से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसी में बना है चित्र नंबर 3.14 में यूनिवर्सल सरफेस गेज बना हुआ है। तो आप वहाँ से देखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो सारा कुछ जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा कुछ बिल्कुल डिट्टो जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ वो अपनी बलबीर सिंह की बुक से ही बनाता हूँ। तो आप इस पीडीएफ को ही पढ़ सकते हैं। तो आप समझ लीजिए आपका बुक का काम करेगी। अगर आपने चित्र नहीं देखा है तो मैं चित्र आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज, जो कि बलबीर सिंह का बुक का ही एक चित्र है। ठीक है, तो इसके सारे, आप अगर आ ही गए हैं तो इसके सारे थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारा हो गया स्पिंडल। ठीक है, ये देखिए स्पिंडल। ये हो गया हमारा क्लम्पिंग नट, देख पा रहे हैं, क्लम्पिंग नट। ये हो गया हमारा स्नग। ये हो गया हमारा स्क्राइबर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। ये हो गया हमारा रॉकर आर्म। ये हमारी होगी गाइड पिन, ये दोनों ही। ठीक है ना। ये हो गया हमारा बेस। ये हो गया हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये बनाया है जिस पे थंब की नर्लिंग है ना। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स तो समझ में आ गए होंगे। अब इनके काम जो है मैं अभी बता दूँ, अभी बताऊँ या फिर मैं आपको एंड में बताऊँ। देखिए अभी सुन लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें जो अभी नीचे पढ़ेंगे उसमें भी यही चीज़ें बताई गई होंगी। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। चित्र देख ही रहे हैं तो चित्र से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो दो प्रकार के कैसे, एक पहला होता है हमारा फिक्स टाइप सरफेस गेज। पहला होता है हमारा फिक्स्ड टाइप, और दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल टाइप। ठीक है, जो कि हमारा ये रहा यूनिवर्सल। और फिक्स्ड वाला क्या होता है, कुछ नहीं होता फिक्स्ड वाले में, सिर्फ ये जो ये रॉकर आर्म जो है ना, ये रॉकर आर्म हट करके यहाँ सीधा बेस के साथ वेल्डिंग की हुई रहती है इस स्पिंडल की। डायरेक्ट इसमें है, चित्र है एक, ये देखिए, ये रहता है। ये हमारा होता है फिक्स्ड वाला। ये है हमारा फिक्स्ड वाला। ये हमारा फिक्स्ड वाला, देख लीजिए आप, कोई मैकेनिज्म नहीं लगा है इसमें, कोई रॉकर आर्म नहीं लगा है। डायरेक्ट स्पिंडल को बेस के साथ जोड़ देते हैं। वेल्डिंग से भी जोड़ दो या किसी स्क्रू या नट की सहायता से जोड़ दो, फिक्स्ड रहता है, ये मूव नहीं कर सकता। ना इधर को मूव होगा ना इधर को मूव होगा, है ना। इसीलिए इसका नाम है फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज। ये कहीं नहीं रहेगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री में ऐसे ही खड़ा रहेगा। 90 डिग्री में बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा ये। ठीक है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते आप। सिर्फ ये सीधी सीधी लाइनें खींच सकता है, वो भी बेस को खिसका करके। ठीक है ना।
यूनिवर्सल सरफेस गेज में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में मैकेनिज्म लगे हुए हैं। इसको, इसके स्पिंडल को हम, ये देखिए ये स्पिंडल है इसका, इसके स्पिंडल को हम डिग्री में सेट कर सकते हैं, है ना। जैसे ये अभी 90 डिग्री में है, इसको हम इधर कर दें, थोड़ा सा हल्का सा झुका भी सकते हैं, ये इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा इधर को भी हो सकता है, थोड़ा इधर से, जैसे जब मैं डॉट 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 करके दिखा देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है ये, है ना। तो इसके स्पिंडल को हम मूव करा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। किसकी सहायता से मूव होगा ये होगा हमारा रॉकर आर्म की सहायता से। इसकी सहायता से ये मूव होगा आगे इधर को या इधर को। ये क्वेश्चन भी इसी से बन जाते हैं कि स्पिंडल मूव कैसे होगा, तो भाई स्पिंडल मूव होगा हमारा रॉकर आर्म की सहायता से। और ये किसकी सहायता से जुड़ा रहता है बेस के साथ, रॉकर आर्म की सहायता से। और फिक्स्ड वाले में कैसे जुड़ा रहता है, डायरेक्ट जुड़ा रहता है, वेल्डिंग से या किसी फास्टनर से, स्क्रू वगैरह से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्पिंडल किसके साथ जुड़ा रहता है, रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है बेस से, ठीक है ना। स्पिंडल का आपको क्लियर हो गया होगा क्या हो गया, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग, मतलब इसका मतलब क्या है स्पिंडल का। तो अब आते हैं हम स्पिंडल के साथ, ये क्या लगा है, क्लम्पिंग नट और स्नग, इसको हम स्क्राइबर स्नग बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, स्नग का काम होता है स्क्राइबर को बीम पर, मतलब स्पिंडल पर, आप स्पिंडल बोलिए, मैं बीम बोल रहा हूँ, आप स्पिंडल बोलिए। स्क्राइबर स्नग का काम होता है स्पिंडल पर स्क्राइबर को ऊपर या नीचे कहीं पर भी सेट करने के लिए हमारा स्क्राइबर स्नग का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्क्राइबर का क्या काम होता है, स्क्राइबर का काम होता है भाई मार्किंग करने के लिए, लाइनिंग खींचने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, इसका पॉइंट एंगल जो होगा, ये भाई कोई डाउट वाली बात नहीं है, स्क्राइबर है तो 12 से 15 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्लम्पिंग नट का क्या काम होता है कि भाई जब हम इसको ऊपर या नीचे कर रहे हैं, ऊपर या नीचे कर रहे हैं, तो भाई हम इसको क्लम्पिंग नट से थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि ये सड़क के नीचे ना गिर जाए, है ना। जैसे हमें इतनी हाइट पर सेट करना है इसको, इसको हमको इतनी हाइट पर सेट करना, मान के चलिए इधर 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 सेट करना है, ठीक है। मान के चलिए इधर सेट करना है हमको, ठीक है। तो भाई हम इधर इसको लाएंगे ऊपर, इसको ऊपर लाएंगे, और इधर इसको जो इस क्लम्पिंग नट है इसको इसके द्वारा इसको कर देंगे, तो ये यहीं फिक्स हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको इसका ये नट नहीं होता तो भाई इसको इधर इधर लाते उधर छोड़ते तो नीचे आ जाता, है ना, इधर आ जाता। तो हमारा क्लम्पिंग नट का काम होता है स्पिंडल पर स्क्राइबर को कहीं भी सेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें तो कब क्लियर हो गई होंगी स्पिंडल तक। अब बचा है हमारा बेस से रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म लगा है। तो भाई सबसे पहले रॉकर आर्म का क्या काम है, रॉकर आर्म का एक काम तो आप पढ़ चुके कि यह स्पिंडल को बेस के साथ कनेक्ट करता है। पहली चीज़, इसमें जो लगा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, भाई फाइन एडजस्टमेंट क्यों लगा है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्या करेगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू किसी भी स्पिंडल को किसी भी डिग्री में सेट करने के लिए, थोड़ा सा मूव करने के लिए, फाइन मूव करने के लिए बोलते हैं, फाइन फाइन मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म, जिसको हम हाथ के द्वारा अगर करेंगे तो कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, थोड़ा सा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा सेट करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अब बची हमारी गाइड पिन है। तो गाइड पिनों का क्या काम रहता है, बेस के साथ सटा करके इसको लाइन खींचने का। ये आपको मैं डेफिनेशन में समझाऊंगा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कैसे, मैं चित्र बना के समझाऊंगा आपको। बेस का क्या काम होता है भाई, बेस का काम होता है सीधा है, बेस है हमारा, इसको बेस के ऊपर ही सारा कुछ लगा है तो हमारा बेस, ये हमारा किस चीज़ का होता है, ये हमारा बेस हमेशा कास्ट आयरन के होते हैं, क्योंकि ये भारी, हमको ऐसे काम में भारी चीज़ चाहिए तो बेस हमेशा हम कास्ट आयरन के बनाते हैं क्योंकि भारी रहेगा। अगर ये भारी नहीं रहेगा, हल्का रहेगा ये बेस हमारा, तो स्पिंडल और ये स्क्राइबर के वजन से ही लुढ़क जाएगा, है ना। इसीलिए हम इसको कास्ट आयरन से बनाते हैं ताकि ये भारी हो। और ये ग्रुप जो दिया है, ये जो ग्रुप है ये हमारा किस काम में आएगा, ये हमारा किसी भी गोल जॉब पर, जैसे कि हमारा सरफेस गेज है तो हम वैसे तो इसका सरफेस प्लेट पर रख के प्रयोग करते हैं, स्लाइड करके या सरफेस प्लेट पर रख के। और ये वी ग्रुप जो दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, पहला तो इसका काम है कि हमारा ये जो सरफेस प्लेट हमारी एकदम फ्लैट रहती है उस पर चिपके ना, है ना, ऐसे रखेंगे तो उस पर ये चिपके ना एयर गैप की वजह से।
और दूसरा हमारा इसका प्रॉफिट है, जैसे कोई गोल बार है, गोल राउंड बार है, राउंड बार पर ये इसको इस तरीके से रख के मार्किंग कर सकते हैं, इसको आगे पीछे स्लाइड करके। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो हो गई इसकी। अब आपको ये सारी चीज़ें वैसे समझ आ गई होंगी। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन वैसे आप जो मैंने आपको बताया वही सब कुछ होगा, उसमें डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय में क्या लिखा है, सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है। हाँ भाई सही बात है, मार्किंग टूल है, क्योंकि इसमें स्क्राइबर लगा है, तो स्क्राइबर लगा है तो मार्किंग ही करेगा। इसके साथ 2 सिरों वाला स्क्राइबर स्नग लगा होता है, सॉरी स्क्राइबर स्नग नहीं, स्क्राइबर लगा होता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा 90 डिग्री में मुड़ा होता है, बेंट वाला है ना, इस तरीके से लगा है। तो एक सिरा इसका सीधा है, एक सिरा देखिए मुड़ा हुआ है। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। ये इसके 2 नाम है, पहला नाम और दूसरा नाम, ये इसके नाम है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं कि पूछ लेता है एग्जाम में कि सरफेस गेज का और क्या नाम होता है, तो मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक। ठीक है, अब इसके आते हैं प्रकार। तो इसके प्रकार होते हैं भाई 2, मैंने बताया था। पहला होता है फिक्स्ड वाला अपना, और सेकंड जो हमारा होता है यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो यही है फिक्स्ड वाला और यूनिवर्सल वाला। तो फिक्स्ड वाले में क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका स्पिंडल जो है बेस के साथ डायरेक्ट प्रत्यक्ष जुड़ा रहता है। मतलब इसमें देखिए, इसमें लिखा भी हुआ, इस प्रकार का सरफेस गेज एक गोलाकार या चौरस आकार का बेस होता है। मैंने आपको गोलाकार बताया, गोलाकार में रॉड लगी है सीधी, और चौरस आकार मतलब इसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है, इस तरीके से चौरस आकार का बेस होता है, जिसके साथ एक स्पिंडल स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, या इसको चूड़ी की सहायता से जोड़ा जाता है। इस प्रकार का साइज खोलने के लिए स्क्राइबर स्नग का सहायता से स्क्राइबर की अंदाज से ऊपर नीचे साइज खोला जाता है। मतलब फिक्स्ड वाले में ये कह रहा है, डेफिनेशन थोड़ी सी समझ नहीं आ रही क्या लिखा है इसमें। ये सीधा सा ये कह रहा है कि इस स्लाइडिंग स्नग का जो काम होता है, स्लाइडिंग स्नग जो हमारा, हम उसको स्नग बोल रहे थे ना, इसमें स्लाइडिंग स्नग है, उसमें ओनली चित्र में स्नग लिखा था, स्क्राइबर स्नग, ये स्लाइडिंग स्नग। तो उसका ये काम है, इसको ऊपर नीचे करके ये कह रहा है एक अंदाज से इसको, इसमें अंदाज से ऊपर नीचे करके साइज को खोला जाता है। इसके द्वारा शुद्धता माप खोलने के लिए कठिनाई होती है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में कम किया जाता है। भाई कम क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसमें ये फिक्स्ड है, एकदम मूव नहीं करेगा, कुछ शुद्धता में रीडिंग नहीं लेगा। अब इसको सारा कुछ हाथ से ही मूवमेंट देना पड़ेगा। इसमें मैकेनिज्म नहीं लगा है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू नहीं लगा है, तो भाई हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी उसको किसी भी डिग्री में सेट करने के लिए, मतलब उसको ऊपर नीचे करने के लिए स्क्राइबर को, है ना, सारा कुछ हाथ से ही करना पड़ेगा। वैसे यूनिवर्सल सरफेस गेज में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में क्या है, इसमें भाई मैकेनिज्म लगा है, हमारा रॉकर आर्म लगा है, हमारा गाइड पिंस है हमारी, है ना, और इसको हम किसी भी डिग्री में उसके स्पिंडल को सेट कर सकते हैं, स्क्राइबर को ऊपर नीचे करके इस नक को कस सकते हैं। सारा कुछ इसमें मैकेनिज्म दे रखा है, इसीलिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी सेम यही लिखा होगा। इस प्रकार के सरफेस गेज का प्रयोग बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा रहता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, वो जैसे कि अपना फिक्स्ड वाला डायरेक्ट जुड़ा था बेस से, इसमें नहीं जुड़ा रहता है। इसमें किसके द्वारा जुड़ा रहता है, रॉकर आर्म के द्वारा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, जिसका संबंध बेस से होता है। इस प्रकार का सरफेस गेज को आसानी से समायोजित एडजस्ट किया जा सकता है। आसानी से क्यों, क्योंकि इसमें भाई एडजस्टमेंट स्क्रू है ना, इसीलिए इसमें इसमें फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रबंध होने के कारण इससे फाइन एडजस्टमेंट द्वारा 1/2 मतलब बराबर 0.5 mm, ठीक है,
तक की छोटी मापों को भी सेट किया जा सकता है। इस सरफेस गेज से फिक्स्ड सरफेस गेज की अपेक्षा अधिक शुद्धता में मार्किंग की जा सकती है, इसलिए सरफेस गेज को प्रयोग अधिकतर वर्कशॉप में किया जाता है। इसके इसके प्राय निम्नलिखित भाग होते हैं। तो भाग होते हैं वो मैं भाग आपको बता चुका हूँ और सबका काम भी बता चुका हूँ, तो मेरे को नहीं लगता ये चीज़ें दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत है इधर से इधर तक। ठीक है, जो काम मैं आपको बता चुका हूँ वो सारा कुछ है, आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको एक एक डिटेल नहीं मतलब ये बेस है जो स्पिंडल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस का क्या काम है, स्पिंडल का क्या काम है, स्क्राइबर का क्या काम है, स्क्राइबर स्नग का क्या काम है, सारा कुछ मैं चित्र में आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। तो आप ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है इसका उपयोग। उपयोग क्या है इसका? यूजेस। यूजेस मतलब सरफेस गेज का प्रयोग समांतर और सीधी लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। समांतर सीधी लाइनें, ठीक है। इसका प्रयोग समांतर साइडों को चेक करने के लिए भी किया जाता है। समांतर साइडों को मतलब साइडें, किसी जॉब की साइडें, समांतर साइडें कुछ इस प्रकार, इनको चेक करने के लिए भी किया जाता है ना। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर फोर्ज या चक में जॉब को सेंटर में बांधते समय इतना ही है, इसमें और भी होगा। बांधते समय उसको चेक किया जाता है कि ये हमारा फोर्ज या चक में जॉब सीधा बंधा है, सीधा नहीं बंधा है या नहीं, सेंटर में है या नहीं है। तो वो कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा है लाइव सेंटर, ये हमारा हो गया डेड सेंटर, ठीक है। ये लेथ की बात हो रही है थोड़ी सी, लेथ लेथ ठीक है। तो इसमें हमारा एक जॉब बना है गोल, इस प्रकार जॉब बना है हमारा, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए। इसमें इसमें जी अब ये कैसे सरफेस गेज कैसे चेक करेगा इसको? इसका स्क्राइबर जो है हम इसको इधर इधर टच करा देंगे, इधर ऐसे, इसकी नुक्की को ये ऐसे ऐसे टच हो जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिए, ये हमारा बेस है, ये हमारा हो गया सरफेस गेज, ठीक है। इसमें सारा कुछ मैकेनिज्म लगा है। ये हमारा हो गया सरफेस गेज, ठीक है। अब इसमें हम जॉब को घुमाएंगे, ये जो हो गया ना हमारा, ये जो हमारा हो गया, अब इसमें हम जॉब को थोड़ा घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घूमेगा ये। तो घूमेगा तो इसकी जो नुक्की है ये समान बिल्कुल दूरी पर रहनी चाहिए, ऐसे मतलब ये नहीं कि इधर कहीं गैप आ गया और इधर पे मतलब इसमें झटका लग रहा है कहीं पे, ये हमारा जो स्क्राइबर की अगर जॉब टेढ़ा बनेगा, अगर ये सेंटर में नहीं रहेगा, जैसे ये इसका सेंटर है समझ लीजिए, अगर ये सेंटर में नहीं बना होगा तो इसमें झटका लगेगा, कहीं कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा, तो ये धक्का मार देगा इसमें, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जॉब अभी सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो यही ये पॉइंट का मतलब यही है। ओके। उसके बाद आते हैं हमारे मार्किंग मेथड। तो मार्किंग मेथड क्या है पढ़ लेते हैं। सरफेस प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जॉब के साइज के अनुसार सरफेस गेज एंगल प्लेट या बी ब्लॉक या स्टील लेना चाहिए। स्टील नहीं भाई, इधर स्टील रूल होगा, स्टील रूल लेना चाहिए। यदि संभव हो तो कॉम्बिनेशन सेट में रूल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन सेट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आगे बताऊंगा। स्टील रूल को एंगल प्लेट का सहारा देकर पकड़ लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है सरफेस गेज के स्क्राइबर स्नग को ढीला करके ड्राइंग की माप के अन्य अन्य खोल लेना चाहिए। नीति, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है शायद, ये ऐसा तो नहीं होगा इसमें, इसमें लिखा होगा, देखिए मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा बुक से। सरफेस गेज को स्क्राइबर स्नग को ढीला करके ड्राइंग की माप के अनुसार अंदाज से खोल लेना चाहिए। माप के अनुसार अंदाज से खोल लेना चाहिए। अंदाज से खोल लेना चाहिए, ठीक है। पांचवा वाला है शुद्ध माप के लिए फाइनल स्टिंग स्क्रू का प्रयोग करना चाहिए, सही बात है। छठवां पॉइंट स्टील रूल को हटाकर उसकी सही जगह पर जॉब को खोलकर मार्किंग की लाइनें लेनी चाहिए, सही बात है। यदि जॉब टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसे एंगल प्लेट के साथ क्लैंप करके मार्किंग करनी चाहिए और जॉब को बी ब्लॉक पर सहारा देकर मार्किंग करनी चाहिए। मतलब कोई गोल जॉब है तो हम उसको सहारा कहाँ देंगे भाई, बी ब्लॉक पर देंगे।
तभी तो भाई जिसमें ये रहता है वी शेप, इसमें इसमें गोल जो आराम से फंस जाएगी हमारी। हाँ, इस तरह से होता है बी ब्लॉक हमारा, इसमें रख कर उसको मार्किंग करनी चाहिए। ठीक है, सब सावधानियाँ तो सावधानियाँ तो हम कितनी भी बना सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट आपको सावधानियों का, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, सावधानियाँ हम अपने हिसाब से कितनी बना सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, सावधानियाँ इसी प्रकार होती हैं। स्क्राइबर को पॉइंट तेज़ धार वाला होना चाहिए, देखिए ऐसे इसी प्रकार का होगा, है ना। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले और मैं आगे भी आपके लिए बिल्कुल डिटेल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एंड तक, मैं आपसे कोई चार्ज लेने वाला नहीं हूँ। आगे मैं आपको निम्मी पैटर्न के क्वेश्चन भी लाऊंगा, जो कि हमारे आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम में निम्मी पैटर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि समझ लीजिए 90% उससे क्वेश्चन आते हैं निम्मी पैटर्न से आई टी आई के एग्ज़ाम में, है ना। तो मैं वो भी जल्दी लेके आऊँगा ऑप्शनल वाला। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।